एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड टुडेज टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इस टॉपिक में हम डेसिमल नंबर्स को किस तरह से रैशनल नंबर के फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग देयर आर टू टाइप्स कन्वर्जन वी विल लर्न ऑफ डेसिमल नंबर। फर्स्ट वन इज terminating decimal numbers and second one is non-terminating repeating decimal numbers. Okay, so let's start. This topic is conversion of terminating decimal numbers to the form of p by q. Terminating decimal numbers क्या होते हैं? जो डेसिमल पॉइंट के बाद जिसमें फिक्स डिजिट होती है, जैसे कि कोई भी नंबर ले लो 0.5, 0.23, मतलब इसके आगे उसको और ज़्यादा टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो इस तरह के नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। अब इन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को अगर हमको रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, मींस पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो किस तरह से करते हैं उसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो लेट्स सी। ओके, सो हियर आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल 0.675। अब इस नंबर को हम किस तरह से पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? हमने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली उसका डेसिमल पॉइंट क्या करना होता है? रिमूव करना होता है, और उस डेसिमल पॉइंट्स के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पावर ऑफ 10 में हमें उसको लिखना होता है डिनोमिनेटर में। सो देयर हियर यू कैन सी देयर आर 3 डिजिट्स, सो वी विल राइट हियर अपॉन 1000। क्या आ जाएगा? आपका 1000 आ जाएगा। अब इन दोनों को, ये तो हो गया पी वाई क्यू के फॉर्म में, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6, 75 एंड 1000। एचसीएफ इज 25। एचसीएफ क्या है इन दोनों का? 25 है। ओके, जब हम इनको टर्मिनेट करेंगे वापस से 25 से, उसके बाद हमको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा। तो 675 डिवाइडेड बाय 25 क्या होगा आपका? ये आपका जाएगा 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स 27 अपॉन एंड 1000 डिवाइडेड बाय 2, 25 इज 40। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? 27 अपॉन 40। सो ये हो गया आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्जन ऑफ 0.675। एक और एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे, तो चलिए देखते हैं। Here I have taken one more example 8.0025. Again we will remove the decimal point, and after decimal point how many digits are here? There are 4 digits, so 10,000 will come. Now next step is our to find the HCF. अभी भी ये आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया है। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम इसका HCF फाइंड करेंगे। So coincidentally the HCF of this number is also 25. इस नंबर का भी HCF क्या है हमारा? 25। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को 25 से डिवाइड करेंगे। सो इसमें हमें मिलेगा 3201 एंड अपॉन 400। सो अब ये सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज नाउ द HCF इज ऑफ 3201 एंड 400 इज 1। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये भी हो गया हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो इस तरह से आप किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर। ओके, नाउ we will learn conversion of non-terminating repeating decimal numbers to the form of p by q. इनको किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं? अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मीन्स होता है कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और उसका जो क्वोशिएंट होता है उसमें कोई नंबर, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट में या 2 डिजिट में या 3 डिजिट में, इस तरह से अगर वो नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। जब हम अगर 10 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3.333, यही मिलता रहेगा हमको बार बार। यहाँ 3 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है आपका। सो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको भी कन्वर्ट करने के लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, आई हैव टेकन हियर एग्जाम्पल 0.2 बार।
ओके, ये बार जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करते हैं। लेट कंसीडर x इक्वल्स टू 0.2, 2, 2 एंड सो ऑन। इस तरह से इसको कंसीडर कर लेते हैं और इस कंडीशन को हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। अब हम इस फर्स्ट कंडीशन में दोनों साइड 10 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसमें 10 का ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, LHS में एंड RHS में। सो 10x and when we will multiply in this, so we will get 2.22 and so on. Let's consider this second condition. तो ये दो कंडीशन हमको मिल गई। अब हमको सब्ट्रैक्शन करना है। Now we will subtract 1 from 2। ओके, 1 को आपको क्या करना है, 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। अब वो किस तरह से करोगे, 10x माइनस x इक्वल्स टू 2.22 सो ऑन माइनस 0.22 एंड सो ऑन। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सो 10x माइनस x क्या होता है हमारा 9x एंड इसमें आपको क्या मिल जाएगा 2। अब 9 को दूसरे साइड ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 2/9। x इक्वल्स टू 2/9। आप देखिए ये भी क्या हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को भी इजीली आराम से हम रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे जिससे हम और इसको अच्छे से समझेंगे किस तरह से हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, now here I have taken another example which is 0.585। ओके, अब इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम बार लगाना मैं भूल गई क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर्स हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका बार। अब आप देख सकते हैं कि 3 नंबर्स के ऊपर बार, मतलब 3 नंबर्स हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। सो यहाँ पर हम कंसीडर क्या करेंगे, लेट कंसीडर x इक्वल्स टू 0.585 बार। और अब आप बताइए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया था क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, सो इस कंडीशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। वेरी गुड। ओके, सो 1000x इज इक्वल्स टू, जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 585.585 एंड सो ऑन, ये हमको मिलता रहेगा। ये हमारी हो जाएगी दूसरी कंडीशन से। अब हम सेकेंड कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 1 from 2। So let's subtract 1 from 2। अब 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको सिंपली ये मिलेगा 585। ओके, 585 आपको मिल जाएगा। अब 1000x माइनस x क्या होता है आपका 999, x इक्वल्स टू 585। अब 999 को हम क्या करेंगे, दूसरे साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा डिवीजन में 999। आप यहाँ पर x की वैल्यू आपको मिल गई है, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो आप उसके साथ उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स का वो है 9। सो हम 9 से जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 65/111। सो दिस इज द conversion of 0.585 into p/q। p/q के फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, इसी तरह से आप किसी भी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को, डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत इजी मेथड है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिर्फ सॉल्व करना है और हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो।
और समझ आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और साथ ही साथ अच्छे कमेंट्स के साथ मेरा कमेंट बॉक्स भर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।